प्यारे दोस्तों, ईद के दिन सुबह मिठाई बनाने में माँ फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही मशगूल थी। आटा गूंदने और दूसरी तैयारियों में लगी हुई थी, क्योंकि सुबह ही सारे काम पूरे करने थे। दूसरी तरफ 8 से 10 साल के मासूम भाई हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपना खेल छोड़कर माँ के पास आ गए। उनके मासूम लहजे में एक सवाल था, अम्मी, आपको याद नहीं आज ईद है? ज़रा बाहर आकर देखिए तो सही, मोहल्ले के लड़के लड़कियां नए नए कपड़े पहनकर कितने खुश हो रहे हैं, और हमने तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने। क्या इसका मतलब ये है कि हम आज ईद नहीं मनाएंगे? थोड़ी देर बाद फिर कहने लगे, अम्मी, जल्दी से हमें हमारे नए कपड़े पहना दो, हम भी उनके साथ खेलते खेलते ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे तो उन्हें हमारे साथ भेज देना, हम उनके साथ वापस लौट आएंगे। माँ ने बच्चों के सर पर मोहब्बत भरा हाथ फेरा, उनके माथे को चूमा और बोली, अभी ईदगाह जाने में काफ़ी वक्त है बेटा, तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर आओ, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। हो सकता है तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाएं और शायद तुम्हारे लिए नए कपड़े भी ले आएं। तब मैं तुम्हें ज़रूर नए कपड़े पहना दूंगी और तुम अपने अब्बू के साथ ईदगाह चले जाना। अब जाओ बेटा, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, इस बीच मैं अपने काम निपटा लूँ। दोनों भाई बोले, जी अम्मी। फिर छोटा भाई अचानक सवाल करने लगा, अम्मी, के अब्बू हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं? माँ ने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया, उनके माथे पर प्यार से चूमा और अपने दिल के आंसू पोंछते हुए हंसकर कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे लिए नए कपड़े ज़रूर आएंगे, तुम्हें ज़रूर पहनाऊंगी। अब तुम लोग बाहर जाकर खेलो, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपने रब पर यकीन रखते हुए अपने बच्चों को दिलासा दिया। दोनों भाई खुशी खुशी बाहर चले गए। माँ ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और मजबूरी में अपने काम में दोबारा मशगूल हो गईं। कुछ देर बाद दोनों भाई फिर रोते हुए घर लौट आए। उन्होंने कहा, अम्मी, वे लोग हमें अपने नए कपड़े दिखाकर चढ़ा रहे हैं। वे कह रहे हैं, देखो, तुम्हारे पास हमारे जैसे नए कपड़े नहीं हैं, अगर होते तो तुम उन्हें ज़रूर पहनते। वे कह रहे हैं कि हमारे अब्बू कैसे हैं जो ईद के दिन भी हमारे लिए नए कपड़े नहीं लाए। वे हमें ईदगाह चलने को कह रहे हैं और बोल रहे हैं जल्दी से नए कपड़े पहन कर आओ अगर आना है। वे खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हैं और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं जब तक हम नए कपड़े पहनकर उनके साथ ना चलें। अम्मी, अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? अम्मी, हमें जल्दी से नए कपड़े पहना दो ताकि हम उनके साथ ईदगाह जा सकें। मासूम बच्चों की इस गुजारिश को सुनकर अम्मी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सकीं। आंसू रोकना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन बच्चे अम्मी को मजबूती से गले लगाकर खामोशी से उनकी ओर देख रहे थे। कुछ ही पल में खुद को संभालते हुए अम्मी ने आंसू पोंछे और चेहरे पर जबरन हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, अभी बाहर जाने का वक्त नहीं हुआ है बेटा, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? नमाज के लिए अभी काफ़ी समय है, इस दौरान बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर लो और देखो तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं, उन्हें ढूंढ कर ले आओ। तब तक मैं अपना बाकी काम निपटा लेती हूँ, थोड़ा सा ही काम बचा है। अगर तुम्हारे अब्बू नए कपड़े लाते हैं तो मैं तुम्हें बहुत खूबसूरती से तैयार कर दूंगी, फिर तुम मिठाई खाकर अपने अब्बू के साथ ईदगाह जाओगे, ठीक है? दोनों भाइयों ने मासूमियत से कहा, जी अम्मी। अम्मी ने अपने दिल को मजबूत करते हुए बच्चों को तसल्ली दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों के मासूम चेहरों की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बच्चों को अपनी हालत का अंदाज़ा ना हो, इस डर से अम्मी कभी एक कमरे में जाती तो कभी दूसरे में। इधर दोनों मासूम भाई परेशान होकर अम्मी अम्मी कहते हुए उनके पास आए और बोले, अम्मी, हम समोसे और सखफीज खजूर लेकर अब्बू को ढूंढने जा रहे हैं। अम्मी ने रुंधे गले से कहा, हाँ जाओ। उनकी आवाज़ में छुपा दर्द बच्चे समझ नहीं सके। बड़े भाई ने अफसोस जताते हुए कहा, अब्बू कहाँ होंगे? छोटे भाई ने मासूमियत से पूछा, अब्बू कहाँ गए? बड़े भाई ने जवाब दिया, पता नहीं, चलो इधर उधर ढूंढते हैं, छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए। दोनों भाई अब्बू की तलाश में निकल पड़े। इधर अम्मी अपने दिल का दर्द कम करने का कोई रास्ता नहीं पा रही थी। उनकी बेचैनी और बढ़ गई। वो सोचने लगी, मैं अपने मासूम बच्चों को कैसे बताऊं कि आज उन्हें नए कपड़े पहनाने के साधन हमारे पास नहीं है? उन्हें कैसे तसल्ली दूं? आज तो ईद का दिन है, मैं जो भी कहूँगी क्या मेरे बच्चे मेरी बात मानेंगे? या अल्लाह, क्या तेरे अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं? ईद के लिए जो मिठाई बनाई है वो भी कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा गेहूं बचाकर तैयार की है, उसी से हलवा और रोटी बनाई है, लेकिन नए कपड़े कहाँ से लाऊं? या अल्लाह, ये बोझ क्यों डाल दिया इस माँ के सर पर? तू तो सबकी हालत जानता है, मैं इन मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं? या अल्लाह, तू रहम दिल और सर्वशक्तिमान है। झूठ बोलना गुनाह है, ये जानते हुए भी मैं अपने बच्चों को झूठी दिलासा और झूठी उम्मीद देकर बहला रही हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ? तू ही बता दे या अल्लाह, तू मुझे रास्ता दिखा। तू मेरे गरीब घर की हालत जानता है, तू ही मेरी मदद कर। ये कहते कहते माँ रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से चक्की चलाने लगी। चक्की की घर घर की आवाज़ के साथ उनके दिल का दर्द भी बाहर निकलने लगा। आंसू पोंछते हुए भले ही मिठाई बनाने का काम तेज़ी से चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये काम पूरा होने को आया, एक और मुश्किल सामने खड़ी हो गई। तभी अम्मी अम्मी कहते हुए दो मासूम बच्चे माँ के पास आकर खड़े हो गए। माँ ने जल्दी से अपने आंसू छुपाए और प्यार भरी आवाज़ में पूछा,
बोलो बेटा, क्या बात है? माँ ने हमेशा अपनी इच्छाओं और आराम को दबा कर रखा था। गरीबी को अपना नसीब मानकर थोड़े में ही खुश रहने की आदत डाल ली थी। लेकिन आज मासूम बच्चों की एक छोटी सी ख्वाहिश ने उनके सब्र के दायरे को तोड़ दिया। उन्होंने खुद को संभालते हुए बच्चों को गोद में उठा लिया, मुस्कुराने की कोशिश की, उनके माथे को चूमा और कहा, बोलो बेटा, क्या कहना है? बड़ा बेटा मासूमियत से अपनी आंखें झपकाने लगा। छोटे भाई ने भी उसकी नकल कर ली। माँ ने प्यार से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू आएंगे, यहाँ तुम्हारे लिए मिठाई बना रही हूँ, थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ी ही देर। उन्होंने बच्चों को सीने से लगा लिया, प्यार से समझाया और कहा, थोड़ा इंतजार करो बेटा, मिठाई अभी तैयार हो जाएगी। छोटे भाई ने आंखें मलते हुए अचानक पूछ लिया, लेकिन हमारे नए कपड़े अम्मी? ये सुनते ही माँ चौंक गई, जल्दी से बोल पड़ी, अरे बेटा, ऐसा करते हैं, तुम लोग जाकर पहले नहा लो, अभी तक नहाए भी नहीं हो। दोनों भाई एक साथ बोले, नहीं अम्मी, अभी तक नहीं नहाए। माँ के लिए मासूम बच्चों से छल करना बहुत दर्दनाक था। उनका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा, बिना नहाए कोई ईदगाह जाता है क्या? जाओ जल्दी से नहा लो, सब तैयार हो जाएगा। दोनों भाइयों ने खुशी से कहा, ठीक है अम्मी, हम अभी जाकर नहा लेते हैं, आप सब कुछ तैयार रखना, हम जल्दी से आ जाते हैं। फिर दोनों भाई खुश होकर नाचते हुए बाहर निकल गए। माँ ने दुआ की, जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। बच्चे तो चले गए, लेकिन माँ के दिल में चिंता और गहरी हो गई। उनका दिल जैसे एक अथाह सागर में डूब रहा था। माँ सोचने लगी, जब वे वापस आएंगे और कहेंगे हमें नए कपड़े पहनाओ, हम ईदगाह जाएंगे, तब मैं क्या करूँगी? अब माँ का मन और नहीं संभल सका। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह से रो रो कर दुआ करने लगी, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, इस बेबस माँ की मदद कर, मुझे इस कठिनाई से बाहर निकाल, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे राहत दे, इस मुश्किल से छुटकारा दे। इसके बाद माँ जैसे बेसुध होकर बड़बड़ाने लगी, या अल्लाह, तू तो माँ के दिल को समझता है। 3 बार मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर मैंने किसी तरह संभाल लिया, लेकिन अब क्या करूँ, क्या कहूँ? तू ही मुझे सहारा दे, तू सब कर सकता है। फिर उन्होंने जोर से चीख कर कहा, या अल्लाह, तू सब कर सकता है, तू सब कर सकता है। इधर नहाने के बाद दोनों भाई खुशी खुशी हाथ में हाथ डाले घर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में हंसते खेलते दोनों भाई घर पहुंचे और जोर से आवाज लगाने लगे, अम्मी, अम्मी, हम आ गए। लेकिन माँ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। छोटा भाई मासूमियत से बड़े भाई की ओर देखने लगा और धीरे से पूछा, भैया, माँ बोल क्यों नहीं रही? बड़े भाई ने छोटे भाई को बाहों में भर लिया और उसे दिलासा देने लगा, मैं देखता हूँ। जैसे ही बड़ा भाई माँ को जगाने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बड़े भाई ने घबराते हुए पूछा, कौन है बाहर? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दोनों भाई सहम कर एक दूसरे को देखने लगे। छोटा भाई डर के मारे बड़े भाई से चिपक गया। फिर से दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। डर और घबराहट से दोनों भाई जोर से चिल्ला पड़े, अम्मी, अम्मी, बाहर कौन है? लेकिन माँ की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इस बार दरवाजे पर खटखटाने के साथ कोई भारी चीज घसीटने जैसी आवाज भी सुनाई दी। दोनों भाई डर गए। उन्हें पता था कि अगर कोई रिश्तेदार, परिवार का कोई बड़ा या पड़ोसी घर पर आता तो वो हमेशा सलाम करता, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा था। बड़े भाई ने छोटे भाई को और कसकर गले लगाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अम्मी भी कुछ बोल नहीं रही हैं। डरते डरते दोनों भाई दरवाजे के पास गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, बाहर से फिर से जोर से खटखटाने की आवाज आई। दोनों भाई घबराकर थोड़े पीछे हट गए। फिर जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है दरवाजे पर? बाहर से आवाज आई, मैं दर्जी हूँ, दरवाजा खोलो। दोनों भाई हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, दर्जी, आप यहाँ क्यों? बाहर से फिर आवाज आई, हाँ मैं दर्जी हूँ, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ, उन्हें ले लो। जैसे ही ये सुना, दोनों भाइयों ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली। सामने एक आदमी खड़ा था, नए कपड़ों की गठरी के साथ। दोनों भाई एक पल के लिए सन्न रह गए। दर्जी ने कपड़े उनकी ओर बढ़ाए। बड़े भाई ने झटपट सारे कपड़े अपने हाथों में ले लिए और छोटे भाई का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ते हुए माँ के पास पहुंचा। उधर माँ अब भी संभल नहीं पाई थी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अम्मी, अम्मी देखो, बड़े भाई ने खुशी से चहकते हुए कहा, दर्जी हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर नए कपड़े लेकर आया है, जल्दी से हमें कपड़े पहनाओ, हमें ईदगाह जाना है। बड़े भाई की बात सुनते ही छोटा भाई भी उछल पड़ा, हाँ अम्मी, जल्दी करो, अगर देर हो गई तो हमें नमाज का समय नहीं मिलेगा। माँ ये सुनकर हैरान रह गई। कुछ पल तक बच्चों को टकटकी लगाए देखती रहीं, फिर उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी।
इसके तुरंत बाद उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया और सीधे सजदे में गिर गईं। या अल्लाह, तेरी मर्जी को कौन समझ सकता है। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि जो व्यक्ति दर्जी बनकर नए कपड़े लेकर आया था वो असल में दर्जी नहीं था, निश्चित ही वो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों में से एक था। माँ सजदे से उठी और जल्दी से बच्चों से बोली, जाओ बेटा जाओ, उसे मेरा सलाम कह देना और कहना कि वो आज हमारे घर से विदा हो जाएं। लेकिन बच्चों को ये बात याद ही नहीं रही। वे इतने खुश थे, इतने उत्साहित थे कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ ने बच्चों को देखा, उनके सिर और पीठ पर प्यार से हाथ फेरा, फिर उन्हें गोद में उठाकर सीने से लगा लिया, उनके माथे को चूमा, फिर हल्के से डांटते हुए बोली, बेटा क्या तुम अभी तक नहीं गए? दर्जी साहब को क्या लगेगा? वो ये सोचेंगे कि इस घर के लोग कितने बदतमीज हैं। मेहमान बाहर दरवाजे पर खड़ा है और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो। तुम तो उन्हें भूल ही गए। ये तो बहुत बड़ी गलती है। तुरंत जाओ, उन्हें मेरा सलाम पहुँचा दो और कहना कि आज वे हमारे मेहमान बने। जाओ बेटे, उन्हें अंदर आराम से बैठने के लिए कहो। बिना कुछ सोचे विचारे दोनों भाई दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन तब तक दर्जी घोड़े पर सवार होकर घर से बहुत दूर जा चुका था। दोनों भाई जोर से चिल्लाने लगे, साहब, अम्मा ने आपको सलाम कहा है, जल्दी वापस आइए, आज आप हमारे घर दावत पर आइए, हम बैठक का दरवाज़ा खोल रहे हैं। लेकिन दूर से हवा के साथ जवाब आया, अपनी अम्मा और अब्बा को मेरा सलाम देना, किसी और समय मिलने आऊँगा। दोनों भाई दौड़ते हुए अम्मा के पास आए और सब कुछ बता दिया। बोले, दर्जी साहब ने तुम्हें और अब्बा को सलाम कहा है, वो घोड़े पर सवार होकर उस तरफ जा रहे हैं। जल्दी आओ अम्मा, उन्हें देखोगी ना? जल्दी करो, खिड़की से देख लो, अगर देर करोगी तो उन्हें फिर नहीं देख पाओगी। दर्जी साहब कितने खूबसूरत लगते हैं अम्मा। माँ ने बच्चों की बात सुनकर खिड़की के पास आकर बाहर देखा। उन्होंने देखा कि एक अद्भुत पुरुष दिखाई दे रहा था। वो आकाश की ओर उड़ते जा रहे थे। उनके शरीर की चमक चारों ओर फैली हुई थी। उनकी रोशनी सूरज की किरणों को भी फीका कर रही थी। माँ स्तब्ध होकर ये दृश्य देख रही थीं। अचानक वो दिव्य पुरुष अपने घोड़े समेत कहीं अदृश्य हो गए। अब उन्हें और नहीं देखा जा सकता था। इतने में दोनों भाई जोर से चिल्लाए, अम्मा, अम्मा देखो, वो रहे अब्बा, दूर से आ रहे हैं। माँ ने बच्चों को अपने साथ कमरे में ले गईं और उन्हें नए कपड़े पहनाने लगीं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। दोनों भाइयों ने हैरानी से पूछा, अम्मा, अम्मा आप क्यों रो रही हैं? माँ ने प्यार से बच्चों को सीने से लगाया और कहा, बेटा मैं क्यों रो रही हूँ ये तुम अभी नहीं समझोगे। तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं हुई है, लेकिन आज से ये बात हमेशा याद रखना। एक पल के लिए भी अल्लाह ताला को भूलना मत। अल्लाह को हमेशा याद रखना। जो हमेशा अल्लाह को याद रखता है वो कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ता। अगर तुम इस छोटी सी बात को अपने दिल में बसा लोगे और ज़िंदगी भर अल्लाह को नहीं भूलोगे तो देखोगे कि अल्लाह हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हें कभी मुश्किलों में नहीं डालेगा। माँ अपने बच्चों को यही नसीहत दे रही थी और साथ ही उन्हें नए कपड़े पहना रही थीं। जब बच्चों को सजाने का काम पूरा हो गया तो माँ ने सुरमे का डिब्बा लाकर छोटे बेटे की आंखों में सुरमा लगाया। बड़े बेटे की आंखों में सुरमा लगाते ही दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम या फातिमा ज़हरा। अंदर से हज़रत फातिमा रज़ीब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या अली करीम। छोटा बेटा तेज़ी से दौड़कर बाहर गया और खुश होकर चिल्लाने लगा, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। बड़ा बेटा भी बाहर जाने ही वाला था, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया क्योंकि उसकी आंखों में सुरमा लगाना अभी बाकी था। माँ ने थोड़ा गुस्से में कहा, बैठो बैठो, पहले सुरमा लग जाने दो। इतने में छोटा भाई अपने अब्बा का हाथ पकड़कर अंदर ले आया। तब तक बड़े भाई की आंखों में भी सुरमा लग चुका था। दोनों बेटों को देखकर अब्बा हैरान रह गए और बोले, ये क्या, इतने सुंदर कपड़े, ये कहाँ से आए? फिर दोनों भाई अपनी माँ और अब्बा से लिपट गए और खुशी जताने लगे। हज़रत फातिमा ने बच्चों की आवाज़ शांत कराते हुए हज़रत अली को पूरी घटना सुनाई। हज़रत अली ये सब सुनकर सजदे में गिर गए और दुआ में कहने लगे, ऐ अल्लाह, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू महान है, तू अजीम है, तू रहमत वाला और सर्वशक्तिमान है। फिर सजदे से उठकर उन्होंने हज़रत फातिमा रज़मन से पूछा, जो दर्जी बनकर बच्चों के लिए कपड़े लाया था, क्या तुमने उसे पहचाना? क्या तुमने जान लिया कि वो कौन थे? हज़रत फातिमा रज़म ने कहा, नहीं, लेकिन इतना यकीन है कि वो अल्लाह के भेजे हुए कोई फ़रिश्ते थे, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी ये मेरी अपनी धारण राय है। हज़रत अली रज़म ने कहा, हाँ, तुमने सही कहा, ये अल्लाह की महानता है। वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। ये सुनते ही हज़रत फातिमा की ज़ुबान से अचानक ज़ोर से निकला, अल्लाहु अकबर। ये कहते हुए वे भी सजदे में गिर गईं।
उन्हें देखकर हज़रत हसन और हज़रत हुसैन भी सजदे में गिर गए। प्यारे दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इसे सदकाए जारिया की नीयत से दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।